हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि सीबीएसई ने अपना डेटा रिलीज कर दिया है, सीटेट रिजल्ट का डेटा, जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ था 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को। आप में से बहुत सारे साथी गए होंगे, बहुत सारे पास आउट भी हुए हैं इस बार, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 1-2 नंबर से रुक गए होंगे या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे आते आते 1 नंबर पे रुक गए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही नंबर का होता है ना, तो आप रुकोगे तो एक ही नंबर पॉइंट में नहीं रुकोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं इसमें। तो ये जो डेटा है ये आपके होश उड़ा देगा। आपको बिल्कुल जानना चाहिए अगर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल पेपर इसका होने वाला है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस डेटा के बारे में। तो सीबीएसई ने ये डेटा रिलीज़ किया है, आपने देखा भी होगा। अगर यहाँ पर क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पेपर 1 की बात करते हैं, कितने % लोग पास हुए हैं ये आप देखिए। पेपर 1 की बात करें तो इसमें रजिस्टर आप देखेंगे 6,86,197 लोग थे। अब फिर अपेयर्ड में आप देखेंगे, अपेयर्ड मतलब जो पेपर देने गए थे ना, वो कैंडिडेट हैं 5,72,489। इसके बाद पास आउट जो हुए हैं 5,72,489 में से जो पास आउट हुए हैं, ये खबर आपको जाननी चाहिए, 1,38,389 लोग। इसको ओनली कहा जा सकता है ना, ओनली इतने पास आउट है पेपर 1 में। वहीं पेपर 2 की बात करें तो उसकी कंडीशन तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। 13,62,884 फार्म भरे गए थे, 11,36,000 और 87 लोग, 087 लिखा हुआ पर यहाँ पर 87 लोग गए थे पेपर देने। तो 11,36,087 लोगों में से 1,39,888 लोग सिर्फ पास आउट हुए हैं। उस सीटेट की बात हो रही है जो हर 6 महीने में आ रहा है यार। आप हर 6 महीने में आपका रिवीजन चलते जा रहा है। उसमें अगर इसको परसेंट में आप निकालोगे ना, यहाँ पर देखिए, अगर आप परसेंट की बात करें तो पेपर 1 में जो परसेंट है जो पास आउट हुए हैं वो है 24.17%। ठीक है, ये पेपर 1 की बात हो रही है। अगर आप इसमें पास आउट हैं तो आपको खुश हो जाइए आप फिर तो। और अगर पेपर 2 की वही बात करें तो उसमें मात्र 12.3 कुछ % आता है, आप निकाल सकते हो इसको। तो देख रहे हैं कितने कम लोग पास आउट हुए हैं उस सीटेट में जो हर 6 महीने में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। कि आपको नहीं लगता कि सीटेट को अब आपको और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कि आपको नहीं लगता कि अब आपको मतलब सीटेट को एकदम हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। अगर मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी की अगर मैं बात करूँ जो कि मेरा सब्जेक्ट है, तो और मैंने उसको पहले भी निकाला हुआ था कुछ साल बाद। मैंने अभी लास्ट टाइम ये 15 तारीख वाला पेपर मैंने भी दिया है और इस बार भी मैंने निकाला है। तो अपने अनुभव के आधार पे कह रही हूँ, आपकी दोस्त होने के नाते आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका सीटेट बड़े आराम से निकल जाए। और ना सिर्फ सीटेट, अगर आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं, NCERT अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर आप हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी नींव एकदम मजबूत हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। हम किताबों के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं ना, कि एनसीईआरटी बेस्ड किताबें मिल जाए, एनसीईआरटी बेस्ड कोई पढ़ा रहा हो अच्छा टीचर, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड ये, एनसीईआरटी बेस्ड वो, इसे अच्छा है ना मेरी मानो तो एक बार एनसीईआरटी किताबें 6 to 8 तक ही पढ़ के देख लो, बेहतर हो जाएगा। ये मेरी सलाह है, आपको पसंद आए तो आप इस पर अमल कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।